नमस्कार। चलिए आज हम और आप साथ मिलकर चलते हैं कहानी कितनी मोहब्बत है कि पहले अध्याय के सफर पर। देखते हैं कि ये कहानी कैसे शुरू होती है। कहानी की शुरुआत ही होती है इस बहुत ही दमदार लाइन से। ये लाइन हमें सीधे कहानी की मुख्य किरदार मीरा राजपूत के दिल में झांकने का मौका देती है और उसके गहरे दुख को महसूस कराती है। तो चलिए सबसे पहले मीरा की कहानी की नींव को समझते हैं। एक ऐसी दुनिया जो एक बहुत बड़े नुकसान की वजह से पूरी तरह से बिखर चुकी थी। तो हम मीरा से मिलते हैं एक ऐसे मोड़ पर जहां उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ चुकी है। सोचिए, सिर्फ 21 साल की एक लड़की, कॉलेज के फाइनल ईयर में, और उसकी जिंदगी में उसकी माँ के सिवा कोई था ही नहीं। और फिर एक बेटी का अपनी ही माँ का अंतिम संस्कार करना, ये एक ऐसा बोझ है जिसकी शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और ऊपर से मीरा का स्वभाव भी कुछ ऐसा है कि वो बहुत ही शांत और कह सकते हैं अंतर्मुखी है। मतलब अपना ज्यादातर वक्त वो किताबों के साथ ही गुजारती है। तो ये चीज़ उसके अकेलेपन को और भी ज्यादा गहरा बना देती है। तो ये तो थी उसकी निजी त्रासदी। अब देखते हैं कि कैसे ये बहुत जल्द एक और बड़े संकट में बदल जाती है। 1 महीना बीतता है। माँ के अंतिम संस्कार में सारा पैसा खर्च हो चुका है और जब वो इंदौर अपने कॉलेज वापस आती है तो उसे एक और झटका लगता है। किराया न दे पाने की वजह से उसे हॉस्टल से निकाल दिया जाता है। मतलब अब मीरा सिर्फ दुखी नहीं है, वो एक अनजान शहर में बेघर है। और ये देखिए, ये स्लाइड ना उस कड़वी सच्चाई को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक तरफ वो सपने थे जो उसकी माँ ने उसके लिए देखे थे कि वो एक बड़ी ऑफिसर बनेगी, और दूसरी तरफ मीरा की हकीकत, बेघर, लाचार और पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर। इन दोनों के बीच की जो खाई है ना, वो बहुत गहरी है। तो यहाँ एक सवाल उठता है ना, कि उसने किसी से मदद क्यों नहीं मांगी? उसकी एक दोस्त तो थी। पर यहीं पर हमें मीरा के किरदार की एक और परत दिखती है, उसका स्वाभिमान। वो इतनी खुददार है कि अपनी परेशानियां बताकर किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। लेकिन ठीक उसी वक्त जब लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, कहानी में एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ आता है। और वो मोड़ है सच्ची दोस्ती की ताकत। और यही एंट्री होती है उसकी इकलौती दोस्त निधि व्यास की। और निधि मीरा से बिल्कुल उलट है, एकदम बिंदास, फैसले लेने वाली, एक्शन लेने वाली। उसे जैसे ही पता चलता है वो क्लास छोड़कर भागती है उसे ढूंढने, और उसका अंदाजा सही निकलता है। मीरा स्टेशन पर शहर छोड़कर जाने की तैयारी में थी। और फिर निधि उससे ये शब्द कहती है, तुम अकेली नहीं हो मीरा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये मीरा के लिए एक लाइफलाइन है, एक उम्मीद की किरण जो उसे टूटने से बचा लेती है। इसके बाद जो होता है वो निधि के किरदार को और भी मजबूत बना देता है। वो हॉस्टल जाती है, वार्डन से भिड़ जाती है, किराया चुकाती है और अपनी दोस्त के सम्मान के लिए डटकर खड़ी हो जाती है। पर निधि की मदद यहीं खत्म नहीं होती। वो सिर्फ एक अस्थायी सहारा नहीं देती, बल्कि मीरा को एक नई शुरुआत का मौका देती है। निधि मीरा को अपने घर ले आती है, व्यास हाउस। अब सोचिए, एक लड़की जो अब तक हॉस्टल के अकेले कमरे में रही है, उसके लिए एक भरे पूरे हंसते खेलते परिवार में आना ये एक कल्चर शॉक से कम नहीं था। और वहां उसकी मुलाकात होती है पूरे व्यास परिवार से। दादाजी हैं, दादी हैं, निधि के मम्मी पापा और एक बड़ा भाई भी है। मतलब जहां कल तक वो बिल्कुल अकेली थी, आज अचानक उसे एक पूरा का पूरा सपोर्ट सिस्टम मिल गया है। और व्यास परिवार का दिल देखिए, वो एक पल में मीरा को अपना लेते हैं। खासकर दादाजी, जो कहते हैं कि ये भी अब इसी घर की बेटी है, जब तक चाहे रह सकती है। यही तो होता है चुना हुआ परिवार, जहां रिश्ते खून के नहीं बल्कि दिल के होते हैं। और निधि की माँ राधा जी, उन्हें तो मीरा में पहली नज़र में ही एक अपनापन दिखता है। उन्हें मीरा की मासूमियत में अपनी माँ की झलक मिलती है। और ये कनेक्शन मीरा के लिए बहुत बहुत ज़रूरी था। उसके जीवन में जो माँ की कमी थी वो कहीं न कहीं यहाँ भरनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ से कहानी का माहौल थोड़ा बदलता है और ये हमें इस चैप्टर के आखिरी हिस्से में ले जाता है, जहाँ निराशा की जगह अब उम्मीद और एक नई जिज्ञासा ने ले ली है। उस घर में आकर मीरा को कई महीनों बाद पहली बार सुरक्षा का, अपनेपन का एहसास होता है। माँ के जाने के बाद जो सुकून खो गया था वो उसे उस घर की दीवारों में महसूस होता है। लेकिन कहानी में अभी एक और ट्विस्ट बाकी है। जब वो घर में घूम रही होती है
तो उसकी नज़र एक बंद दरवाजे पर लगी नेम प्लेट पर पड़ती है, जिस पे लिखा है अक्षत व्यास, एक कॉम्प्लिकेटेड बॉय। और यहीं पर पहला चैप्टर हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आखिर ये अक्षत व्यास कौन है और उसका दरवाजा हमेशा बंद क्यों रहता है?